अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक कॉटन फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। सिंपल सा फ्रॉक है और खूबसूरत सी इसकी योक पर डिज़ाइनिंग की गई है, कर्ट्स लगाए हैं मैंने। और ये मैंने 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए ये मैंने फ्रॉक तैयार किया है। 20 इंच लेंथ में है। और आप ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले फ्रॉक से बिल्कुल अलग फ्री है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने 1 मीटर फैब्रिक इस्तेमाल किया है। अंदर जो योक में लाइनिंग में इस्तेमाल किया है वो 1/2 मीटर फैब्रिक है। कोई भी हम पुराना कपड़ा लगा सकते हैं अंदर लाइनिंग में। और ये सिंपल सा फ्रॉक है और बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है और तमाम गुम सिलाई में बना हुआ। आप ये देख सकते हैं, ये जितना भी है ये सिलाई हुई है, तमाम गुम सिलाई में बना हुआ है लाइनिंग के साथ। इसके लिए 1 मीटर मेरे पास तो ये फैब्रिक है, थोड़ा सा फैब्रिक है, इसी में मैंने एक फ्रॉक बनाना है। और ये योक के लिए मैंने एक कपड़ा अंदर लाइनिंग का तैयार करके रखा हुआ है। इसकी आप ये देखें 13 इंच मैंने इसकी लेंथ ली, चौड़ाई ली हुई है, जो तैयार होने के बाद 12 इंच रहेगी। 9 इंच ना इसकी ऊंचाई है, जो तैयार होने के बाद 8 इंच रह जाएगी। अब सबसे पहले हम इसी के ऊपर योक तैयार करते हैं। हमें फ्रंट बैक की योक चाहिए। अब जो हमारी ये एक योक है, जो नॉर्मल साइज़ की योक है, जो मैं फ्रंट पर लगानी है मुझे, जो हमारा फ्रंट है, जैसे कि आपने देखा मैंने कट्स बनाए हुए हैं। इन कट्स के लिए मुझे तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा फालतू चाहिए होगा। ये हम बैक साइड के लिए ले लेंगे। जो ज़्यादा चौड़ाई के लिए लिया है मैंने 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई का लिया है। ये बटन पट्टी की वजह से मैंने बैक साइड जो है ज़्यादा चौड़ाई की ली है। इसकी ऊंचाई जो है ये हमारे इस लाइनिंग पीस के मुताबिक है, लेकिन जो हम फ्रंट बनाएंगे उसकी चौड़ाई इस लाइनिंग पीस के मुताबिक होगी, लेकिन ऊंचाई जो है वो ज़्यादा रखेंगे क्योंकि मैंने इसमें कट्स का डिज़ाइन बनाना है। उसकी वजह से मैं इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 2 इंच, 1.5 से 2 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। 1.5 इंच ज़्यादा रख लेते हैं। ये देखिए ये फ्रंट पीस के लिए मैंने बनाया है, जिसकी ऊंचाई जो है मैंने तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रखी है। जबकि बैक पीस जो है ऊंचाई में इसके बराबर ही है, लेकिन चौड़ाई में बटन पट्टी की वजह से मैंने 2 इंच फालतू लिया है। अब इसका जो लाइनिंग का साइज़ है बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है और इनके साइज़ मुख्तलिफ लिए हैं। आप ये देखें, ये जो चौड़ाई वाला साइज़ है ये बैक है, बटन पट्टी की वजह से ज़्यादा चौड़ाई है। और ये ज़्यादा लंबाई वाला, ऊंचाई वाला जितना साइज़ है ये मैंने डिज़ाइनिंग की वजह से ज़्यादा लेंथ ली है इसकी। इसकी ऊंचाई मैंने कट्स बनाने इसलिए ऊंचाई ज़्यादा ली है। अब इसकी जो कटिंग होगी वो हमारे जो लाइनिंग पीस है उसके मुताबिक होगी। अब हम शोल्डर का साइज़ लेते हैं। ये मैंने 5 इंच पर, ये स्लीवलेस फ्रॉक होते हैं तो उनका हम शोल्डर थोड़ा छोटा रखते हैं। अगर हमारे दूसरा फ्रॉक है जिसमें स्लीव्स लगाने हैं उसका हम शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे। 5.5 इंच ही मैंने शोल्डर की लेंथ ली है, आर्म होल की लेंथ ली है। और इतना ही शोल्डर है, इतना ही आर्म होल होता है। ऊपर से 1/2 इंच थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे। अब ये जो चीज़ है हल्का सा मामूली सा 1/2 इंच से भी कम थोड़ी सी हल्की सी गोलाई ली है। अगर ये बैलेंस नहीं है थोड़ा सा इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा, इसको थोड़ी सी साइड की फिटिंग के लिए मैंने कटिंग किया है इसको। अब जो ये बड़ा वाला हिस्सा है इसमें मैं कट बनाऊंगी। अब ये 2.5 इंच पर मैंने चौड़ाई की नेक ली है, 1 इंच गहराई की ये कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट बैक का इकट्ठा नेक कटिंग किया है, इसी के ऊपर हम फ्रंट का नेक कटिंग करेंगे। अब ये बैक पीस को मैंने अलग कर दिया है। अब ये फ्रंट की जो नेक है इसको हम दोबारा थोड़ी सी गहराई कटिंग करेंगे। इसकी आर्म होल की फ्रंट की इजाफी कटिंग भी की जाएगी, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकी हूँ। यहाँ से किए, ये देखिए थोड़ी सी की है मैंने, और चाहें तो हम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा नीचे से साइड की तरफ से कर्व दिया है।
अब इसके ऊपर हमें कट बनाना है। एक पट्टी चाहिए हमें कट बनाने के लिए। लाइनिंग की एक पट्टी लूँगी मैं। जो लाइनिंग फैब्रिक है मेरे पास, इतनी चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है, जबकि मैंने इसकी जो चौड़ाई है 3 इंच ली है और जो लंबाई है वो बिल्कुल इसके योक साइज़ की है। अब इसको मैं 3 फोल्ड करूँगी। इस तरह से फोल्ड करना है। सिलाई का हमने हिसाब छोड़ना है। दोनों साइड से मैं 1-1 पाँव की सिलाई का बढ़ा रही हूँ और दरमियान का हिस्सा है उसमें मैं ये 3 हिस्से करने के बाद इसको मिलाकर एक हम कट बना लेंगे। अब ये हमारी मर्ज़ी है, ये 1 इंच गहराई तक का एक कट तो होना चाहिए। ये मैंने 2 सेंटीमीटर का कट पहले कटिंग कर रही हूँ। इसको अगर हमें लगता है कि इसकी गहराई कम है तो हम मज़ीद और गहराई कर सकते हैं। अब अगर ये हमें कम लग रहा है मुझे, तो मैं ज़रा सा थोड़ा सा और फालतू लूँगी, यानी कि पूरा ये अब 1 इंच का गहरा कट हो गया। ये 3 कट बनाने और सिलाई का आप देख सकते हैं मैंने फालतू छोड़ दिया है। ये पट्टी पर मेरा कट बन गया है। अब इसको हमें फ्रंट वाले हिस्से पर रखकर कट की सिलाई करके अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये मैं आपको सिलाई के दरमियान दिखाऊंगी। अब आप ये देखें, ये बढ़ा हुआ हिस्सा है। जितना हमें लगता है हमारा ये सिलाई बैलेंस, ये देखिए इस तरह से करना है हमें। ये नीचे का कपड़ा जो मेरा फालतू है वो मैं ज़ाया कर दूँगी। अब आप ये देखें, यहाँ तक आना चाहिए कि ये जो मेरा ऊपर का हिस्सा है फोल्ड करने के बाद ये कट जो है बिल्कुल मेरा इसकी सिलाई के ऊपर आना चाहिए। ये देखें, यहाँ तक जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ तक आना चाहिए। इस पट्टी को मैंने, आपने देखा ये मेरा ज़्यादा था नीचे, तो ये बढ़ा हुआ हिस्सा मैं फालतू हिस्से को कट कर दूँगी। यानी कि मैंने ये 1.5 इंच फालतू लिया था, मुझे 1 इंच ही फालतू लेना चाहिए था। अब ये फालतू कपड़ा मैंने कट कर दिया। मैंने ये जो मेरा लाइनिंग का पीस है उसके मुताबिक मैंने इसको बैलेंस किया है। यानी कि ये 1 पाँव की सिलाई बढ़ता बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको बैलेंस करना है कि जब हम सिलाई करेंगे कट की, तो ये बिल्कुल हमारे जो अंदर योक के साथ घेर जुड़ा होगा उसकी सिलाई के ऊपर आएगा। ये देखें, इस तरह से हमें इसको बैलेंस करना है। बिल्कुल इस वक्त इसके बराबर आ रहा है। जब ये सिलाई होगी तो इसके मुताबिक हो जाएगा। अब हमने नीचे का घेर कट करना है। मेरे पास ये कपड़ा टोटल यही है। मुझे बाजू के लिए भी कपड़ा चाहिए, तो इतना सा कपड़ा मैं बाजू के लिए अलग कर दूँगी। तकरीबन 6-7 इंच का ये मैंने पट्टी अलग कर दी है। बाकी हिस्से में से मुझे घेर बनाना है। जब हमारे पास कपड़ा कम हो तो हमें बहुत एहतियात से कपड़ा इस्तेमाल करना होता है। 1 मीटर ये फैब्रिक था। अब ये जो मैंने छोटी पट्टी बचा ली है, ये बाजू बनाने हैं इसमें। अगर हमारे पास कपड़ा और कम हो तो हम स्लीवलेस भी बना सकते हैं, या हम किसी लेस के बाजू भी बना सकते हैं। लेस के रफल इस तरह लगा कर भी बना सकते हैं। ये जो नर्सरी प्रिंट फैब्रिक होते हैं ब्रांडेड, ये इनमें फैब्रिक ज़्यादा होता है, बड़ा अर्ज होता है। ये देखिए मेरा 28 इंच की चौड़ाई रही है। ये इतनी कोई कम नहीं है, मुनासिब चौड़ाई है। अब मैंने ये जो पट्टी जो मेरी बची हुई थी, इसकी चौड़ाई मुझे कम लग रही थी, तो मैंने इसमें पट्टी डालकर जोड़ लगाया है और 9.5 इंच इसको कर लिया है। इस तरह पट्टी लिए कि मेरे 2 चौकोर पीस इस तरह से बन गए। अब इनको फिर डबल किया है तो ये 4 फोल्डिंग हो गया है। ये बाजू यानी 4 हिस्से हैं, 2 हिस्से एक बाजू में, 2 हिस्से दूसरे बाजू के। अब इसको मैंने फोल्ड किया है कटिंग के लिए। अब मुझे 4 इंच पर कटिंग करनी है। 4 इंच ऊंचाई रख रही हूँ मैं इस बाजू की, और हमें चौड़ाई भी इसके फ्रॉक के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से रखनी है, क्योंकि शोल्डर नीचे तक नहीं आएगा। देखें ये चुने आएंगी। ये जो हमारा नीचे का गोलाई वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक बस हमें बाजू जोड़ना है। जो फालतू हिस्सा है इसमें ये चुने आकर ये इस तरह से। और ये डबल कपड़ा है, इसलिए अगर हम खोलेंगे तो ये डबल है, तो हमें ना नीचे से मोड़ने की ज़रूरत है ना नीचे की सिलाई की ज़रूरत है। ये ऊंचाई 4 इंच और चौड़ाई जो है वो 5 इंच है। इस तरह से ये बाजू आएगा।
अब आप देखिए मैंने इसको फोल्ड किया हुआ, जो जोड़ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला गया। ये बाजू हमारे इस तरह से लग जाएंगे, बहुत ही आसान बाजू हैं ये। और ये पूरे नीचे आर्म होल तक नहीं आएंगे, गुलाई वाली जगह तक आएंगे। अब ये मैंने बैक साइड की भी लाइनिंग उसी के साइज़ की कटिंग कर ली है। अब सिलाई दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले हम बाजू तैयार कर लेते हैं। अब ये आधा हिस्सा मैंने नीचे की साइड छोड़ा है, इसमें गहरी सी चुने दूंगी ऊपर की साइड पे, ताकि ये पफ बन जाए मेरा। ये देखें, ये हमारा जो बाजू है ये वाला हिस्सा है, ये थोड़ी सी चुने और दी जाएंगी, यहाँ तक आएगा गुलाई तक। ये निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर कट्स लगा लेते हैं। फ्रंट बैक दोनों साइड पर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे कि हमें बाजू बस यहीं तक लाना है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। ऊपर के हम शोल्डर, ये फ्रॉक की योक के शोल्डर भी जोड़ लेंगे, और जो हमारी लाइनिंग है इसके साथ बिल्कुल इसी साइज़ की कटी हुई, उसके भी हम इसी तरह से शोल्डर जोड़ लेते हैं। अब शोल्डर जोड़ने के बाद ये बाजू जो मैंने तैयार किए हुए हैं चुन देकर, ये देखें, ये डबल कपड़ा है, मैंने नीचे से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि डबल फोल्ड करने के बाद इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये रेप वाला बाजू है, रेप वाले कपड़े से बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको त्रिकोण बनाया था चौकोर पीस का। दोनों बाजू इसी तरह से जोड़ लेंगे पहले हम इसके साथ। ये देखें, ये हमारा तैयार है। अब ये जो लाइनिंग भी हमारी इसी तरह से तैयार है। सबसे पहले हम नेक तैयार करते हैं। गुम सिलाई में सारी नेक तैयार होगी। इसको सिलाई करने के बाद पलट लिया जाएगा। नेक इसके साथ जुड़ गई है। अब ये आर्म होल पर इसी तरह से, देखिए मैंने बाजू को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया, और ये लाइनिंग का आर्म होल इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। जब हम इसको पलटेंगे तमाम सिलाइयाँ ये अंदर चली जाएंगी। ये गुम सिलाई में तैयार होगा फ्रॉक, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अगर घेर में भी हम लाइनिंग लगाना चाहें तो ये कम घेर चौड़ाई के बावजूद भी ये ज़्यादा घेर वाला फ्रॉक महसूस होगा। लेकिन मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन लाइनिंग लगाना चाहें तो रेडीमेड फ्रॉक में लाइनिंग भी लगी हुई होती है, जिससे घेर बहुत ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। ये देखें, ये आर्म होल जुड़ गए हैं। अब इसमें जितने गुलाई वाली हिस्से हैं इनको हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने का मतलब ये, अगर हम कट नहीं लगाते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि जब हम पलटते हैं तो इसमें खिंचाव पड़ता है, हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो गुलाई वाले जो भी हिस्से होते हैं उनको हमें इस तरह से कट्स लगाने चाहिए। कट्स लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे। अब देखें, हम सीधी साइड से यहाँ फ्रंट के योक से पलटने के बाद हम बैक योक को यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से हमने इसको घेर को, ये योक को पलट लिया है। अब आप ये देखें, ये फ्रंट वाले हिस्से से हमें बैक वाला पीस निकालना है। इस तरह से शोल्डर की साइड से, ये तंग जगह होती है, थोड़े से मुश्किल होता है, लेकिन ये कि आसानी से निकल जाता है, कुछ इतना मुश्किल है। अब आप ये देखें, ये तमाम के तमाम योक जो है, नेक और आर्म होल, सब का सब गुम सिलाई में तैयार हो गया है। अब ये जो पट्टी मैंने लाइनिंग की कट की हुई थी, कट बनाने के लिए अब इसे तैयार करेंगे। सीधी साइड पे हमने ये वाइट पट्टी रखनी है, और उल्टी साइड पर हम इसे पलट देंगे इस तरह से। ये कट्स लगाए हैं। और अब ये बैक पट्टी आप देखें, तमाम गुम सिलाई में ये फ्रॉक सिला हुआ है। नेक और आर्म होल आप देख सकते हैं। अब ये दोनों के मिला के ये पट्टी जो है, आपने देखा होगा मैंने जब कटिंग किया था तो इसमें चौड़ाई मैंने 2 इंच फालतू लिया था। इसीलिए लिया था कि ये बटन पट्टी बना सकें। और फ्रंट के हिस्से की मैंने
चौड़ाई ऊंचाई जो है वो ज़्यादा ली थी ताकि मैं इसमें कट बना सकूं। तो अब आप ये देखें, ये दोनों हिस्से बटन पट्टी के तैयार करने चाहें तो हम इसमें ज़िप भी लगा सकते हैं, वरना इसी तरह से हम इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, अब ये इसके बराबर हो गया है कि बिल्कुल सिलाई के बराबर। अभी नीचे घेर है, इसमें चुने देनी है। ये नर्सरी प्रिंट फैब्रिक है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर अल्फ़ाबेट बने हुए हैं और कॉटन फैब्रिक है ये, और जिसका थोड़ा सा बड़ा होता है। आप ये देखें, इसके मुताबिक जब मैं इसके साथ जो लाइनिंग वाला हिस्सा है, जो फ्रंट का हिस्सा है, उसमें घेर लाइनिंग के साथ जुड़ेगा, जबकि बैक पीस जो है वो डायरेक्ट योक के साथ जुड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग सिर्फ फ्रंट साइड पर हुई है, बैक पर नहीं हुई है। ये बैक हिस्सा है, इस पर भी मैं आपको घेर जोड़ कर दिखा देती हूँ। इसमें लाइनिंग और जो हमारा प्रिंट कपड़ा है उसको मिलाकर इसका घेर जोड़ा जा रहा है, जबकि फ्रंट वाले हिस्से में सिर्फ मैंने लाइनिंग के साथ इसको जोड़ा है। ये देखें, और ये हिस्सा ऊपर इसके साथ आएगा और साइड को हम इस तरह से सी देंगे। पहले हम मिला देते हैं साइड करने से पहले। दरमियान से ये फ्री रहेगा, चाहे तो हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं बटन की मदद से। 2 बटन भी इस पर लगाने हैं मैंने। अब इसकी सिर्फ साइड की सिलाई करनी है। आसान सा फ्रॉक है, आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत फ्रॉक है। ब्रांडेड फ्रॉक की डिज़ाइनिंग की है मैंने इस पर। पिंटरेस्ट से ये डिज़ाइन लिया है और ये भी एक फरमाइशी डिज़ाइन है। अगर आपके पास भी कोई खूबसूरत सी इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग है फ्रॉक या इस तरह की चीज़ों में, तो आप मुझे कोई भी पिक्स जो हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डिज़ाइन बना कर दिखाऊँ। और आप देख सकते हैं ये फ्रॉक जो है तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये 2.5 से 3 साल की बच्ची का साइज़ है, 20 इंच इसकी लेंथ है और 12 इंच इसका बस्ट साइज़ है। शोल्डर इसका 10 इंच का है। और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये फ्रॉक तैयार हुआ है और बहुत ही कम कपड़े में आपने देखा है जैसे कि मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा, चाहे तो आप बना सकती हैं।